भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास परियोजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत बालिकाओं को अंतरित की प्रोत्साहन राशि। बेमौसम बारिश से जबलपुर में मटर की फसल को जबरदस्त नुकसान, आधे क्षेत्र में भी नहीं हो पाई बोवनी। और टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी पर्यटक कर पाएंगे सफर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के कालकाजी में झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास परियोजना प्रारंभ की। योजना के अंतर्गत 3024 नवनिर्मित EWS फ्लैट का उद्घाटन किया और लाभार्थियों को चाबियां प्रदान की। इस पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी वासियों को बेहतर और स्वस्थ वातावरण देने के साथ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक है, जब झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को अपने घर मिले हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्के घरों की चाबियां सौंपना सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में दूसरा दिन लाडली लक्ष्मियों के लिए समर्पित रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रविंद्र भवन में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया। समारोह में लाडली बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए पहली किस्त 12,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए 2 किस्तों में 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बेटी को बोझ नहीं वरदान है। इसी मंशा के साथ 15 साल पहले वर्ष 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। श्री चौहान ने कहा कि जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया है वे अब कॉलेज जाने लगी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में तात्या टोपे नगर स्टेडियम के पीछे विकसित लाडली लक्ष्मी वाटिका में लाडली बेटियों के साथ पौधे रोपे। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी जिलों में लाडली लक्ष्मी वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। इसे एक पार्क लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी पथ का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, बड़े लोगों के नाम पर सड़क का नाम रखने की परंपरा पुरानी है। देश दुनिया में आज पहली बार बेटियों के नाम पर किसी मार्ग का नामकरण किया जा रहा है। भोपाल में भारत माता चौराहे से पॉलीटेक्निक चौराहे तक का मार्ग, जो अभी स्मार्ट सिटी सड़क से जाना जाता है, अब लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में जाना जाएगा। लाडली लक्ष्मी 2.0 के तहत मंदसौर में जिले की 51 लाडलियों को 6,37,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे खातों में ऑनलाइन अंतरित की गई। अशोकनगर में राजमाता चौराहे से गुना बाईपास लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण किया गया। साथ ही वार्ड क्रमांक 3 में लाडली लक्ष्मी वाटिका का भी लोकार्पण हुआ। देवास के मल्हार स्मृति मंदिर देवास में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और सुना गया। चिमनाबाई स्कूल में लाडली लक्ष्मी वाटिका शुरू की गई। वहीं बालगढ़ जाने वाले मील रोड को लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में लोकार्पित किया। सतना में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ। क्षेत्रीय सांसद गणेश सिंह इसमें शामिल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सैकड़ा खेड़ी मार्ग को लाडली लक्ष्मी पथ और टाउन हॉल के बगीचे का नाम लाडली लक्ष्मी वाटिका रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसल मौसम 2022-23 के लिए उर्वरकों की नई दरें घोषित की हैं। फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी की नई दरें मंजूर की गई हैं। नाइट्रोजन के लिए 98.02 रुपये, फॉस्फोरस 66.93 रुपये, पोटास 23.65 रुपये और सल्फर के लिए 6.12 रुपये प्रति किलोग्राम दर तय की गई है। नई दरें पिछले महीने की 1 तारीख से लागू हो गई हैं और अगले वर्ष 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई। इससे किसानों के लिए फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों की उपलब्धता सुगम बनेगी और वे रबी मौसम 2022-23 के दौरान ये उर्वरक सब्सिडी युक्त दामों पर प्राप्त कर सकेंगे। राज्य में सर्वाधिक मटर पैदावार करने वाले जबलपुर जिले में इस साल बारिश से भारी नुकसान हुआ है। साल 2022 में 35,000 हेक्टेयर में मटर की बोनी करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अब तक सिर्फ 20,500 हेक्टेयर में ही बोनी हो पाई है। यह बोवनी का लगभग 58% ही है। गौरतलब है कि एक जिला एक उत्पाद में जबलपुर का मटर शुमार है। जबलपुर प्रति वर्ष 42,000 मीट्रिक टन हरे मटर का उत्पादन करता है। यहाँ हर साल 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मटर किसान बेचते हैं। वहीं मटर की ब्रांडिंग के लिए प्रशासन ने जबलपुरी मटर का टैग बनवाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि जबलपुर का 80% हरा मटर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी निर्यात होता है। विदेशों की बात की जाए तो जबलपुर का हरा मटर जापान और सिंगापुर के व्यंजनों के लिए भी निर्यात किया जाता है। जबलपुर जिले में सहपुरा, पाटन, मझौली में सबसे अधिक मटर किसान लगाया करते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत पिछले 8 वर्षों में बिक्री में 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि परियोजना के तहत दवाओं की बिक्री 2014-15 में 7 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में लगभग 894 करोड़ रुपए हो गई है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दवाओं की बिक्री ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इस परियोजना में सभी को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांति आई है। वन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बफर जोन को खोल दिया है। अब पर्यटक और आम नागरिक वन विभाग से अनुमति लेकर तामिया देला खाड़ी के टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर 1 नवंबर से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, देलाखेड़ी, तामिया बफर जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। बफर जोन में सफारी के लिए वन विभाग ने 35 किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित किया है। वहीं 20 किलोमीटर साइकिल से यात्रा होगी, जबकि 6 किलोमीटर पैदल यात्रा निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि बफर जोन का पर्यटक और आम नागरिक नियमानुसार अधिकृत रूप से सफर कर सकेंगे। इस दौरान वे वन्य जीव प्राणी और वन्य संपदा का अवलोकन कर सकेंगे। इसके लिए किराया भी तय कर दिया है। बैतूल में 4 नवंबर को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों, संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रोहित डाबर ने बताया कि रोजगार मेले में अलग अलग कंपनियों के सैकड़ों पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कंपनी के पदानुसार योग्यताएं कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण एवं ITI डिप्लोमा रखी गई है। इच्छुक आवेदक रोजगार मेले में भाग लेकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित नर्मदा और तवा के संगम स्थल बांद्राभान में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी आईं। वे लद्दाख में शहीद हुए वीर सपूत अमर शर्मा के घर पहुंची और शोक संवेदना व्यक्त की। आंवला नवमी के मौके पर आगर मालवा जिले में महिलाओं द्वारा आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना कर परिक्रमा की। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत गुना द्वारा जिले में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन 4 नवंबर को आयोजित किया गया है। कानूनी जागरूकता के लिए गुना में 13 नवंबर तक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहां जाकर आम नागरिक भी कानूनी जानकारी व मदद की प्रक्रिया समझ सकेंगे। और मुरैना के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद गुप्ता ने कहा है कि एनीमिया, खून की कमी, इसकी सही समय पर पहचान नहीं होने पर कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
शारीरिक विकास में बाधा, गंभीर रोग हो सकते हैं, इसलिए समय पर जांच जरूरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास परियोजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत बालिकाओं को अंतरित की प्रोत्साहन राशि। बेमौसम बारिश से जबलपुर में मटर की फसल को जबरदस्त नुकसान, आधे क्षेत्र में भी नहीं हो पाई बोवनी। और टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी पर्यटक कर पाएंगे सफर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से हुई शुरुआत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।